टीनू चिड़िया और गौरी कव्वी की न्यू कार्टून वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। टीनू चिड़िया के घोंसले में कुछ फल और कुछ चावल के दाने थे। दूसरी तरफ काला कौवा और गौरी कव्वी थे। वो दोनों जंगल में कभी काम नहीं करते थे, चोरी के सिवा। पति जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो हम टीनू चिड़िया के घोंसले में जाते हैं, वहाँ पर दाना और फल हैं। नहीं गौरी, अभी हम नहीं जा सकते। टीनू चिड़िया नदी में गई है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम चोर कहलाएंगे और हमें भी जंगल से निकाल दिया जाएगा। आप कितना डरते हैं, हम कौवे हैं, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे। आप चले, मैं दिखाती हूँ कैसे करके हम टीनू चिड़िया के भोजन खाएंगे। फिर गौरी कव्वी कालू कौवे को लेकर टीनू चिड़िया के घोंसले में जाते हैं और सारे दाने को खाकर सफाचट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीनू चिड़िया भी आ जाती है। अपने घोंसले में दाना ना देखकर टीनू चिड़िया उदास हो जाती है। अरे, मेरे घोंसले में चावल और फल रखे हुए थे, पता नहीं कौन दुष्ट ने मेरे सारे भोजन को चोरी कर लिया। टीनू चिड़िया सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं अपने घोंसले में कुछ फल और चावल के दाने रख के गई थी। मैं नदी के बाद आई तो वहाँ पर एक भी फल नहीं था। आपने किसी को मेरे घोंसले में आते जाते देखा था क्या? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो अभी आया हूँ। मैं तो आपके घोंसले में किसी को नहीं देखा। हो सकता है कोई बूढ़ा पक्षी हो जो आपके घोंसले का दाना खाकर चला गया हो। बेचारा वो बूढ़ा पक्षी को पता नहीं होगा कि वो आपका दाना था। आप सही कह रहे हो, कोई बूढ़ा पक्षी ही होगा, वरना ऐसे हमारे जंगल में कोई नहीं करता। बेचारा वो बूढ़ा पक्षी खाकर चला गया होगा। ऐसा बोलकर टीनू चिड़िया उड़ते हुए भोजन की तलाश में चली जाते हैं। इधर कौवे आराम से बैठे थे। देखा कालू जी, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ और हमने टीनू चिड़िया का भोजन भी खा लिया। हाँ गौरी, और वो दाना भी कितना स्वादिष्ट था। टीनू चिड़िया को तो क्या है, वो हमेशा कितने सारे दाने को ढूंढ लिया करती थी। ऐसा वो दोनों पति पत्नी हमेशा दूसरों के भोजन को चुरा कर खाया करते थे और वो चुपचाप अपने घर में आकर बैठ जाते थे। पूरे जंगल को किसी को मालूम भी नहीं पड़ रहा था। एक दिन टीनू चिड़िया उदास मन से बैठी हुई थी, तभी उसका पड़ोसी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया बहन, सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्या आपने दाना पानी जमा कर लिया है? मुझे भी बता दें। नहीं रेशमा बहन, मैं क्या करूँ, कोई दुष्ट पक्षी मेरा दाना हमेशा कोई चोरी करके चला जाता है। ये तो बहुत समस्या वाली बात है। वो भोजन हमेशा आपका चुराता रहेगा तो आप सर्दियों के लिए भोजन नहीं जमा कर पाएंगी। अगर आप मेरी बात माने तो आप लकड़ी का घर बना ले। वो दुष्ट आपके लकड़ी के घर से कभी भी दाना नहीं चोरी कर पाएगा। टीनू चिड़िया बहन, आप सही कह रहे हैं, मुझे लकड़ियों का ही घर बनाना पड़ेगा और मजबूत दरवाजे भी लगाऊंगी और सर्दियों के लिए मैं भोजन जमा किया करूंगी और वह दुष्ट पक्षी मेरा भोजन भी नहीं चुरा पाएगा। ऐसे खुश होकर टीनू चिड़िया लकड़ी लाने के लिए जंगल चली जाती है और काला कौवा उन दोनों की बातों को सुन लेता है। फिर सीधा अपनी पत्नी के पास उड़ते हुए चला जाता है। गौरी, टीनू चिड़िया लकड़ी का घर बनाने वाली है। अगर वो लकड़ी का घर बना लेगी तो हम दाना कैसे चुराएंगे? हमें दाना चुराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। नहीं नहीं कालू जी, मैं टीनू चिड़िया को मजबूत घर बनाने नहीं दूंगी। अभी तो पूरी सर्दी बाकी है। टीनू चिड़िया के दाने चुराने के लिए मैं उसको मजबूत घर नहीं बनाने दूंगी। ऐसे वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ टीनू चिड़िया जंगल आकर खूब सारे लकड़ियाँ जमा करती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई को देती है। बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो, मैं परी हूँ, मैं इन झाड़ियों में फंसी हुई हूँ। फिर टीनू चिड़िया परी को बचाने के लिए उन झाड़ियों के पास चली जाती है। छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं काफ़ी देर से फंसी हूँ यहाँ पर, मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है इन जालों में। फिर छोटी चिड़िया अपने मुंह से चारों तरफ वो जाले को काटती है और परी को बाहर निकाल देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस जंगल में नहीं आती तो पता नहीं मैं कितने देर तक इन जली हुई जाली में फंसी होती। धन्यवाद कैसा परी जी, हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज है। फिर परी उड़ते हुए वो वहाँ से चली जाती है। टीनू चिड़िया भी लकड़ी लेकर चली जाती है। वो उस लकड़ी को अपने पेड़ के नीचे रखती है। लकड़ी काटने के कारण टीनू चिड़िया बहुत थक गई थी, इसके वजह से वो जल्दी सो जाती है। कालू जी, जाए जाए, टीनू चिड़िया की लकड़ी को कहीं दूर फेंकाए, हम टीनू चिड़िया के घर नहीं बनने देंगे।
फिर कालू कौवा उस लकड़ी के गट्ठर को उठाता है और दूर किसी जंगल में फेंक देता है। टीनू चिड़िया फिर दूसरे दिन उदास से हो जाती है। मैंने तो रात को लकड़ी यहीं पे रखी थी, मेरी लकड़ी कहाँ चली गई? वो चोर मेरी लकड़ी को भी चोरी कर लिया। फिर टीनू चिड़िया रोते हुए जाती है और दुखी मन से लकड़ी काटती है। फिर काला कौवा उस लकड़ी को उठाकर नदी की ओर ले जाता है और उस लकड़ी को जाकर वहाँ फेंक देता है। बेचारी वो छोटी चिड़िया कल सुबह फिर रोएगी। बेचारी वो टीनू चिड़िया, मेरी लकड़ियाँ कहाँ है, मेरी लकड़ियाँ कहाँ है, बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर काला कौवा उस लकड़ी को नदी में फेंक देता है और सीधा अपने घर आ जाता है। टीनू चिड़िया फिर से दुखी हो जाती है। बस बस मैं नहीं जाऊंगी, मैं लकड़ी काटने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं लकड़ियों का घर भी नहीं बनाऊंगी, बस। ऐसे ही टीनू चिड़िया अपने घोंसले में रो रही थी। काला कौवा और गोरी कौवी तो बहुत खुश थे। देखा कालू, 4 दिन की ही मेहमान थी टीनू चिड़िया लकड़ी काटने के लिए। वो लकड़ी काटने का भूत भी अब उसका उतर गया है। अब हमें कोई चिंता नहीं, अब आराम से हम कुछ चिड़िया के दाने चुरा पाएंगे और मज़े से खा पाएंगे। कालू जी, नदी पे चलते हैं, मुझे पानी पीना है ठंडा ठंडा। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए नदी के पास चले जाते हैं। इधर टीनू चिड़िया को रोते हुए देख वहाँ पर परी हाजिर हो जाती है। अरे, आप तो वही जादुई परी हो ना, जो आप मुझे मेरे जंगल में मिली थी? हाँ छोटी चिड़िया, मैं वही परी हूँ जो तुमने मदद की थी। बताओ तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी तो मैं तुम्हें रोते हुए देख के यहाँ पर आ गई। फिर टीनू चिड़िया अपनी सारी तकलीफ उस परी को बता देती है। परी को टीनू चिड़िया की बात सुनकर उस पर दया आ जाती है। तभी परी की नज़र एक हरे भरे पेड़ पर पड़ती है। उस पत्ते से टीनू चिड़िया के घर बना के देती है और टीनू चिड़िया के चावल, मक्के और खूब सारे दाने देती है। परी जी, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी सारी चिंता को ही दूर कर दी आपने। भोली चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मेरी बारी थी आप लोगों की सेवा करने की, अब मैं चलती हूँ। फिर परी वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। टीनू चिड़िया भी अपने घर के अंदर आ जाती है। तभी काला कौवा और गोरी कौवी पत्तों का घर देख के टीनू चिड़िया से बहुत जलने लग जाते हैं। तभी गोरी कौवी बोलती है, कालू जी, ये थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अभी सुंदर ये पत्तों का घर कहाँ से आ गया? गौरी, मुझे क्या मालूम, मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था। पता नहीं टीनू चिड़िया कोई जादुई सीख चुकी है जिससे इतनी जल्दी घर बना ली वो। हम भी कौवे हैं, ये टीनू चिड़िया के घर के पत्ते पत्ते देखना मैं उड़ा दूंगी। फिर कौवा और कौवी टीनू चिड़िया के घर को रात को ही जलाने चले जाते हैं। तभी परी सब देख रही थी। अच्छा, तो ये वो पक्षी हैं जो टीनू चिड़िया के भोजन को चुरा लेते हैं और उसके लकड़ी को भी दूर फेंक देते हैं। इन पक्षियों को आज मैं सबक दे के ही छोड़ने वाली हूँ। कालू कौवे और गौरी कौवी जैसे ही टीनू चिड़िया के घर को जलाने जाते हैं, तैसे ही परी उन दोनों की खूब पिटाई करती है। कालू जी, ये डंडे हमें क्यों मार रहे हैं? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कौन है यहाँ पर? प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौओं, मैं जादुई परी हूँ, तुम दोनों भोली चिड़िया को बहुत तकलीफ देती हो, इसके वजह से आज तुम्हारी पिटाई करना बहुत जरूरी था। परी जी, आप इस डंडे को रोक लें, आप इससे बोलें कि रुक जाए। आज के बाद मैं टीनू चिड़िया को कभी परेशान नहीं करूँगी। और मैं भी टीनू चिड़िया को कभी परेशान नहीं करूँगा, उसके लिए हम दाना भी ला कर दिया करेंगे। फिर परी उन दोनों को छोड़ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। काला कौवा और गौरी कौवी सीधा अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब तो वो दोनों काफ़ी सुधर गए थे, वो टीनू चिड़िया को कभी तकलीफ नहीं देते। प्यारे बच्चों, आपको अगर ये कहानी पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। मेरे चैनल का सब्सक्राइबर बहुत कम है, कृपया करके इसकी सब्सक्राइबर बढ़ा दे प्लीज़।